तो हम बात कर रहे थे केतु और गुरु के कंजक्शन की। अलग अलग भाव में अब तक हमने अष्टम भाव तक बात की है। इस वीडियो में जानेंगे नवम भाव में अगर किसी जातक के केतु और बृहस्पति की युति बनती है तो इसके कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। केतु और बृहस्पति एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल युति है और ये काफ़ी यूनिक युति भी है। गुरु और केतु दोनों ही एक ही जैसे डोमेन के हैं, दोनों ही स्पिरिचुअल लाइफ को, अध्यात्म को, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन केतु का एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ अलग है। केतु मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है और दोनों ही ग्रह ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन केतु के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ धड़ ही है। तो जिस ग्रह के साथ ये बैठेगा ये कुछ वैसा ही रिएक्ट करना चालू कर देगा। जब ये गुरु के साथ बैठेगा तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा देता है। अब आपका केतु और बृहस्पति अगर 9th हाउस में है तो 9th हाउस से हम फादर का विचार करते हैं, तो आपके फादर भी बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या वो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी धर्म विशेष को लेके काफ़ी चर्चित रहे हों, या वो कोई धार्मिक नेता रहे हों। इस प्रकार का कंजक्शन आपके नवम भाव में बने तो बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी होना जरूरी है। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं आप। अगर इस प्रकार का कंजक्शन किसी स्त्री के चार्ट में नवम भाव में बन रहा है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म की तरफ झुका हुआ रहेगा। हो सकता है वो शादी से पहले ऐसा ना हो, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसका रुझान आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। अब केतु बहुत सारी और चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अंतर्ज्ञान को, आपकी अंतरात्मा से जो आपकी आवाज़ आती है उसको भी केतु कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अब केतु जब बृहस्पति के साथ होगा तो आप बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों को भी केतु के द्वारा अचीव कर सकते हैं। लेकिन केतु तो हमारा पूर्व जन्मों का जो कुछ हमने अचीव कर लिया वो सब दिखाता है। तो अब इस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए अगर आपको मेहनत करनी है तो आपको तभी सफलता मिल सकती है, अदरवाइज आपको मेहनत किए बिना सफलता नहीं मिल सकती। तो कुछ हद तक आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा 9th हाउस के लिए। अब ऐसे में आपके अपने पिता का सपोर्ट आपकी लाइफ में ना रहे, या पिता से आपको कुछ सहायता ना मिल रही हो, पिता आपको सपोर्ट नहीं कर रहे अच्छे से, उनके साथ आपका जो बिहेव है वो अच्छा नहीं है, या पिता के साथ आपकी सोच नहीं मिलती, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति आप जरूर चेक कर लेना। अगर सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको फादर के साथ इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। अब केतु और बृहस्पति यहाँ पर अगर हैं तो बृहस्पति यहाँ रेट्रो स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर बृहस्पति रेट्रो स्थिति में हुआ तो फिर आपको 9th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों को अचीव करने में और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। केतु और बृहस्पति का 9th हाउस का कंजक्शन आपको अक्सर धार्मिक यात्राओं में, जीवन में बिजी रखेगा। अगर इनमें से किसी की भी महादशा या अंतरदशा आती है तो उस दौरान आप हाईली ये काम करेंगे सारे के सारे। अब ऐसा जातक विदेश में भी कभी कभी धार्मिक कारणों से भ्रमण करता है, या वो तीर्थ यात्रा वगैरह करना या इस प्रकार की कुछ और यात्राएं करता है। तो धार्मिक कार्य करने से आपके मन में एक अच्छा सुकून आपको मिलेगा और आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करेंगे अपने आप को। इसके अलावा केतु और बृहस्पति की ये युति कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और आप अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से लोगों के सामने भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जातक को धर्म ग्रंथों से संबंधित ज्ञान और भी बहुत सारा ज्ञान जातक को हो सकता है। तो जातक कोई ना कोई स्पिरिचुअल वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो, या वो कोई धार्मिक क्षेत्र में कोई बहुत फेमस हस्ती हो सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन जब भी 9th हाउस में बने तो आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, और इवन आपकी संतान का कनेक्शन भी विदेश से कहीं ना कहीं हो सकता है। अब बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो केतु हमारे पूर्व जन्मों के जो काम हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, जहाँ पे हमने पूर्णतया सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लिया है, उनको दिखाता है। अब जब जुपिटर साथ आते हैं तो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों को भी कहीं ना कहीं केतु ये दिखा रहे हैं कि आपने अचीव किया है पिछले जन्म में। लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप इस जन्म में अगर आप अचीव करना चाहते हैं चीज़ों को तो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, और शायद ये काम करके ही आप अपना भाग्य भी जगा सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस भाग्य स्थान भी है। तो अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, आप पूजा पाठ में रुचि लेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब आपको इन सब रिजल्ट्स को देखते हुए 9th लॉर्ड की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। अगर 9th लॉर्ड खुद बृहस्पति है तो फिर बृहस्पति के अकॉर्डिंग ही केतु भी काम करने लगेगा। अक्सर ऐसे जातकों की थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, उनको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई आ सकते हैं।
तो इस प्रकार के जातकों के अंदर एक ऐसी हम कह सकते हैं एक देवीय शक्ति या ऐसा कुछ उनका अंतर्ज्ञान होगा जिससे वो बहुत से लोगों को गाइड कर सकेंगे। वो बहुत से लोगों को एक साथ स्पीच के माध्यम से संबोधित कर सकेंगे और वो चारों तरफ अपना ज्ञान फैलाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातक अलग अलग देशों में भ्रमण करके वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो धार्मिक जो प्रक्रिया है, अलग अलग धर्मों की जो मान्यताएं वगैरह हैं, रीति रिवाज वगैरह हैं, उनके स्टडी में बहुत ज़्यादा वो रुचि लेगा। इसी तरह से आप कभी कभी अक्सर ऐसी कोई तीर्थ यात्रा पे जाते रहेंगे, लंबे लंबे आप टूर करते रहेंगे। इवन आप अपने देश के भी काफ़ी सारे धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे ऐसे कंजक्शन में। अब लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि जब बृहस्पति केतु के साथ है तो अगर स्त्री की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपका जीवन साथी से एक समय बाद मोह भंग होना तय है और आपका जीवन साथी के साथ कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन जैसी स्थिति या कुछ हद तक आपको अपने जीवन साथी से संतुष्टि ना मिल रही हो, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ये बात स्त्रियों के चार्ट में ज़्यादा लागू होगी। लेकिन अगर आपका पुरुष का चार्ट है तो आपको अपना सप्तमेश देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब केतु के साथ बृहस्पति हैं तो ये आपको एक बहुत हाई लेवल पर लेके जाता है ज्ञान के मामले में। तो आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष होंगे, विद्वान होंगे और आप हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ करेंगे अपने जीवन में। तो आप बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके कुंडली में बृहस्पति जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आप में सेटिस्फेक्शन की कमी अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु एक तरह की प्यास है और वो आध्यात्मिक प्यास है जिसको हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक प्यास। एक तरीके का ऐसा जो है वो रुझान देता है आपके मन में जहाँ पर आपको चीज़ें मिलती ज़रूर हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहाँ पे कमी रह गई, या कोई रिश्ते को जिसको आप देखते हैं रिश्तों को जोड़कर अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम मानते हैं कि रिश्तों में आपस में बन नहीं रही, तो डिटेचमेंट का कारक है। लेकिन केतु एक मंदिर के शिखर को या जहाँ हम ध्वजा फहराते हैं उस शिखर को दर्शाता है। हमारे सिर में जो हम चोटी जहाँ बांधते हैं उस शिखर को केतु दर्शाते हैं। तो केतु बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल यानी हाई लेवल ऑप्टिमम लेवल की स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। तो अब केतु जिस तरफ भी आपको लेकर जाएंगे बहुत ही टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। ऐसे जातक अपना नाम रोशन करते खुद का और अपने घर वालों का भी, अपने पिता का भी, वो हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके। इसके अलावा अब आपको बृहस्पति जिन भावों का स्वामी है उन भावों पे विचार करना चाहिए और उन भावों से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। अगर बृहस्पति कंबस्ट हो गया तो बृहस्पति जब कंबस्ट हो रहा है तो आपको सूर्य को देखना चाहिए, सूर्य कौन से भावों का स्वामी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र भावों का स्वामी है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, या त्रिकोण का भी अगर स्वामी है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सूर्य अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी है और अगर वो बृहस्पति को कंबस्ट कर रहा है तो आपको फिर दिक्कतें आ सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। अब संतान को लेके कैसी स्थिति रहेगी अगर बृहस्पति केतु के साथ है तो देखिए आपकी संतान में भी केतु वाले गुण अवश्य होंगे। आपकी संतान भी ज्ञान के मामले में काफ़ी अच्छी हो सकती है, उसको एक अंतर्ज्ञान अच्छा हो सकता है, या उनका जो ज्ञान के मामले में लेवल होगा आगे चल के वो काफ़ी हाई हो सकता है। साथ ही साथ संतान इस हाउस से रिलेटेड चीज़ों का योगदान करेगी आपके जीवन में। तो हो सकता है कुछ हद तक जिन चीज़ों को 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनको शायद आपकी संतान आपकी इच्छा को फुलफिल कर देगी। अब ऐसी कंडीशन जब भी बने तो आपकी संतान का विदेश जाने का या अपने जो आपका जहाँ जन्म हुआ संतान का वहाँ से दूर जाने का चांस बनता है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी यात्राएं होंगी अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ, और आप एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। अब यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि आती है, हम दृष्टियों की अगर बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सबसे पहले लगन पे। लगन पे पड़ने से कभी कभी अगर यहाँ पे केतु और गुरु दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके डिसीजंस गलत हो जाएंगे और आप अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु है उसके पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है तो वो बृहस्पति के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं कभी कभी आप धर्म से भ्रष्ट भी हो सकते हैं, या किसी धर्म की आलोचना कर सकते हैं, किसी धर्म के खिलाफ हो सकते हैं, या कभी कभी आप ज़्यादा धार्मिक ना होते हुए बहुत ज़्यादा धर्म के खिलाफ जा सकते हैं। तो ये स्थिति तभी बनेगी जब इनकी स्थिति अच्छी ना हो दोनों की। अब अगर हम बात करें तो अग्नि तत्व राशियों में केतु और बृहस्पति दोनों ही अच्छा करते हैं,
तो अगर अग्नि तत्व राशियों में ये हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बोला कि 9th लॉर्ड को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 9th लॉर्ड कैसा प्लैनेट है, क्या वो इनके साथ मित्रवत है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बृहस्पति जो लगन को देख रहे हैं, लगन को देखने से अक्सर आपका ये चांस बनता है कि आप अपने घर से दूर जाते रहेंगे। आपका अपने घर पर रहना बहुत मुश्किल होगा, या आप कुछ ऐसे सत्य की खोज में या अध्यात्म की खोज में इधर उधर भटकते रहेंगे। इसके अलावा ऐसा जो कंजक्शन है वो जातक को एक पुजारी या साधु संत भी बना सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा आपको आपकी मिड एज और आपकी लेटर एज में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। अब बृहस्पति यहाँ से थर्ड हाउस को देख रहे होते हैं। थर्ड हाउस को देखने की वजह से आप अपने ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, लोगों को कुछ चीज़ों में गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप धार्मिक उपदेश दे सकते हैं, आप लोगों को कैसे स्पिरिचुअली चीज़ों को प्राप्त किया जाए या कैसे हम स्पिरिचुअल रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम कैसे पूजा पाठ करें, ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और जो धार्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हस्ती के रूप में हैं। लोगों को कुछ ना कुछ प्रवचन देते रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अकल्ट से रिलेटेड चीज़ें उनका भी आपको नॉलेज होगा, और हो सकता है कि आपको बहुत हाई लेवल की स्टडी भी करनी पड़े अकल्ट के मामले में, क्योंकि केतु अकल्ट को भी दर्शाता है। अब केतु और बृहस्पति का जब साथ है तो ये आपको जीवन और मृत्यु का जो उद्देश्य है, जो हमारा जीवन का पूरा चक्र है, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सिखाएगा। तो थर्ड हाउस को देखने से यहाँ पर, क्योंकि राहु भी रहेंगे थर्ड हाउस में, तो आपको मेहनती होना पड़ेगा, आप मेहनती होंगे भी और आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में करेंगे अपने बलबूते पे। उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी पंचम पे। पंचम पे जो दृष्टि जाएगी उस वजह से संतान के ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। हाँ, संतान को लेके कुछ दिक्कतें आपको ज़रूर हो सकती हैं, जैसे कि संतान समय पे ना हो, संतान को हेल्थ के इश्यू हों, और संतान आपकी हाईली एकदम से हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी चालाक होगी, समझदार होगी और काफ़ी ज्ञानवान हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वो आपकी संतान से भी जुड़ा हुआ रहेगा, और शायद आपको संतान होने के बाद शायद भाग्य ज़्यादा साथ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ये इस प्रकार के रिजल्ट्स कुछ निकल के आएंगे जब भी किसी जातक के 9th हाउस में केतु और बृहस्पति का कंजक्शन बन रहा हो। अब अगर आपको इस प्रकार के रिजल्ट मिले हैं या नहीं मिले, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।